बहू फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, अब क्या बताऊं, आजकल तो बुढ़ापे में जवानी आई है। जब से ससुर रिटायर हुए हैं, पूरे दिन दोनों बगीचे में झूले पर फिल्मी जोड़ों की तरह बैठते हैं। अपने सफेद बालों को तो देखना चाहिए। अभी भी अपने आप को ऐसा जवान समझते हैं मानो 20-25 साल के हो। तभी सास उदास मन से रसोई घर में दाखिल हुई। उन्होंने यह सब सुन लिया था, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने चुपचाप शांति से चाय बनाई और बहू को भी उसके कमरे में दे दी। अपने पति के लिए चाय ले जाते हुए देखकर बहू ने अपना मुंह टेढ़ा किया, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पति के सेवानिवृत्त होने के बाद यह उनकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। उनकी इच्छा के अनुसार वह हर दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपना अधिकांश समय बगीचे में बिताती थी। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर न्यौछावर की थी, इसलिए अपनी जिंदगी की शाम में वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे। अन्नपूर्णा भवन, 2 मंजिला बंगला घर, अशोक और प्रभा का आजीवन सपना था। घर के सामने बगीचे में प्रभा ने बेल, जसवंती, चाफा, मोगरा जैसे कई फूलों के पौधे लगाए थे। एक छोटे से टंकी में सुंदर से कमल भी खिल गए थे। सर्दियों में वे वहां सब्जी भी उगाते थे। रसोई के लिए लगने वाले ताजा धनिया, पुदीना, मेथी वो वहीं से ही लेती थी। लेकिन इतने सालों तक काम की आपाधापी में अशोक जी कभी उस जगह का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन अब वह अपना सारा खाली समय वही बिताते थे। सच बोला जाए तो वहां सिर्फ उन दोनों के लिए एक छोटा सा घर बनाने के लिए वो अतिरिक्त जगह उन्होंने खरीदी थी। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। हाँ, प्रभा देवी को वहां एक झूला चाहिए था जो उन्होंने लगवा दिया था। अब उन दोनों का अधिकतर समय उस झूले पर बातें करते हुए बीतता था। अब दोनों पति पत्नी आराम के पल जीना चाहते थे। उनके घर में सभी जरूरी सुख सुविधाएं थी, फिर भी बहू को उनका सारा दिन झूले पर बैठना खटकता था। पहले सास दिन भर उसके साथ रहती थी, लेकिन जब से ससुर रिटायर हुए हैं, वो अपने पति को थोड़ा और समय देने लगी थी। ये बात बहू को खल जाती। उन पर ताना मारने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती। एक बार तो उसने उन्हें इस जगह से हटाने के लिए एक चाल भी चली। आप एक बड़ी कार क्यों नहीं खरीद लेते? एक नई कार? उसने अपने पति नवीन से कहा। अच्छा विचार है, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ? हमारे पास सिर्फ एक ही गैराज है। नवीन ने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा। जगह क्यों नहीं है? ये बगीचा है ना, जहां आजकल 2 प्रेमी पंछी बैठते हैं। सोनम ने हंसकर जवाब दिया। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, कहकर नवीन ने उसे डांटा और मन ही मन इस बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला भी किया। दूसरे दिन शाम को ही वो अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं और सोनम एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। लेकिन बेटा, बड़ी कार पहले से ही घर में है, तो तुम दूसरी कहाँ रखोगे? पिताजी ने पूछा। मैं इस बगीचे में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सोनम कुछ देखेगी नहीं और माँ भी कब तक देखभाल करेगी। बेहतर यही होगा कि इन पेड़ों को अभी से काट दिया जाए। सुनकर प्रभा देवी का दिल थम सा गया। पापा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी होगी, मुझे थोड़ा समय दो। क्या पापा, अब माँ से क्या पूछना है? इस जगह का क्या काम? नवीन थोड़ा नाराज होकर बोला। तुम दोनों सारा दिन बिना कुछ सोचे समझे 4 लोगों के बारे में भी ना सोच के यहाँ बैठे रहते हो। अब सोनम भी घर पर है और बच्चे भी।
तुम दोनों सारा दिन इस झूले में झूलते रहते हो, बोलकर वो वहां से गुस्से से चला गया। अंदर सोनम की भी बकबक चालू थी। उस शाम नवीन और सोनम ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाना उन दोनों पति पत्नी में से किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरा। कोई इच्छा ही नहीं थी उन दोनों की। पूरी रात वे जागते रहे, पर सुबह कुछ सोचकर पापा के होठों पर मुस्कान आ गई। रसोई में जाकर उन्होंने खुद चाय बनाई, लेकिन निराश हुए प्रभा देवी उस दिन पौधों को पानी देने के लिए बाहर नहीं आई, न ही उसने किसी से बात की। दिन भर तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम को घर के बाहर मकान किराया पर देना है का बोर्ड लटका देख नवीन ने पापा से अचंभित भरे स्वर में पूछा, पापा, माना कि अपना घर बड़ा है, लेकिन ये क्या है? मेरा सहकर्मी मिस्टर गुप्ते अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। वे इसी घर में रहेंगे, उन्होंने धीरे से जवाब दिया। पर कहाँ? नवीन ने पूछा। तुम्हारे हिस्से में, अशोक जी ने सरल स्वर में उत्तर दिया। और हम? नवीन ने अचरज होकर पूछा। बेटे, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, इतना सक्षम तो हमने तुम्हें बनाया ही है। 2 से 3 महीने में तुम दूसरा फ्लैट देखो या कंपनी के फ्लैट में रहने के लिए जाओ, जहां तुम और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ रह सको। हम दोनों हमारी उम्र के लोगों के बीच रहेंगे। बच्चे, तुम्हारी माँ का सारा जीवन तुम सबका ख्याल रखने में और घर संभालने में गया। अब तो बस तुमसे ज्ञान का पाठ सीखना बाकी था। पापा, मेरा मतलब ये नहीं था, नवीन ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें व्यवहारिक होने का सबक सिखाया है। जब तुम दोनों पति पत्नी को एक साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम दोनों को हमसे क्या परेशानी है? ये घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। ये पेड़ पौधे, ये फूल तुम्हारे और इस घर के लिए लिए गए तकलीफों के गवाह है। इसलिए मैं किसी को भी उसके हिस्से की ये खुशियां छीनने का अधिकार नहीं दूंगा। पापा, आप तो गंभीर हुए। नवीन का आवाज कांप रहा था। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने आज तक बहुत त्याग करके, बहुत कष्ट उठाकर बिना किसी शिकायत मेरा साथ दिया। आज उसी की बदौलत से मेरे सिर पर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। इसलिए सिर्फ इस कोने का ही नहीं, पूरे घर का उस पर एहसान है। तुमसे ज्यादा इस घर पर उसका अधिक हक है। बेटे, हमारे बच्चे होने का फायदा जरूर उठाना, लेकिन एक बात समझ लो, अगर मंदिर में देवी देवता जैसे राधा कृष्ण, राम सीता और लक्ष्मी नारायण आप लोगों को जोड़े में सुंदर दिखते हैं, तो आपको माता पिता जोड़े में सुंदर क्यों नहीं दिखते? दोस्तों, हमें बड़ा करने में और परिवार की जिम्मेदारी उठाने में हमारे माँ बाप इतने व्यस्त रहे कि चाहकर भी वे एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाए। इसलिए अपने जीवन की संध्या में अगर हमारे माता पिता एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, तो उनकी चेष्टा या मजाक न बनाए। उनके विचारों को और भावनाओं को समझे, उनका सम्मान करें और उनका आदर करें।